साथ दे देना चाहिए, लेकिन ये काम तो अमेरिका की सरकार ने किया है और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वहां पर देखी जा रही है। जब महामारी भी 100 साल में एक बार आई है, एब्सोल्युटली रॉन्ग फिगर। नहीं, कैसे बताइए, समझाइए। इंटरेस्ट रेट्स का ये बहुत इकोनॉमिक तकलीफ की बात हो जाएगी आपके दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आपका डिफरेंट वहां महंगाई है कि नहीं है? बिल्कुल है, इन्फ्लेशन है, लेकिन वहां पर रियल रेट ऑफ ग्रोथ हमसे कई गुना ज्यादा है। रियल रेट ऑफ ग्रोथ और महंगाई जब कंपेयर होती है तब आपको नहीं, तो वो तो आप आंकड़ों में फंसा देंगे। आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं, तो ये जितना बेसिक सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आप क्या चाहती है? हाथों में पैसा दे दे? मुझे ऐसा लगता है कि बिना गरीब जनता की हाथ में पैसा दिए जो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में चले गए, या जिन 84% जनता की आय कम हो गई, आपको कैसे लगता है कंजम्पशन? यहीं पर बैठे मनीष तिवारी, आपके सीनियर लीडर, ये कह रहे थे, ये बात सच है कि हाथ में पैसा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हाथ में पैसा देंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, हर बार वो चक्का चलेगा। अच्छा सवाल है आपका। देखिए रूबिका जी, किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिसी मेकर को यही नहीं, अभी और सुनिए कि इस समय आप ग्रोथ, आप आय, आप नौकरी बनाइएगा, या आप अभी फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। जिस कंडीशन में हम हैं, आप फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप आय बढ़ाने की, रोजगार बढ़ाने की, उपभोग बढ़ाने की तो बात फिर करिएगा। सुप्रिया श्रीनेत और मैं आपको एक बात और बता दूं, सुप्रिया एक मिनट, अभी पहले मुझे बोलना, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एक चक्र होता है, बेसिक रूप से एक चक्र होता है इकोनॉमी का। आप जूते ज्यादा खाना खरीदिएगा तो वो कंपनी ज्यादा बनाएंगी मतलब ज्यादा निवेश करेंगी, डिमांड और सप्लाई चेन, नौकरियां बनेंगी। ठीक है, इट इज नॉट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैं कह रही हूं, मैं आम भाषा में बढ़ा ही नहीं रहे। आप जो डिमांड करेंगे इस इकोनॉमी में उपभोग ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इस बजट से उपभोग कैसे बढ़ेगा? मुझे बीजेपी के और बीजेपी के सपोर्टर्स बस इतना बता। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर हाथ में पैसा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो सुप्रिया श्रीनेत बाहर जाकर नहीं किसी तरह का कोई आंदोलन करेंगी कि दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, कि ये 4 चीजें आप करती तो 70 सालों से तो आपकी सरकार चीजें कर ही रही होंगी। तो ऐसा क्यों है कि वो जीडीपी जो है वो 1,92,000 तक रहती है और इन 7 सालों में वो बढ़कर 2,32,000 के आसपास पहुंच जाती है? रूबिका जी, 3-4 चीजें आपने इकोनॉमी की मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा समझ रखती हूँ। आपके पास है? बिल्कुल है। एक आंकड़ा बताती हूँ, ये जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ज्ञान आता है, इसको पढ़ के नहीं बोलना चाहिए। भाजपा बोलती है नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, लेकिन 2022-31 मार्च को जो हमारी इकोनॉमी का साइज है, वो 31 मार्च 2020 की इकोनॉमी का साइज हो गया है, घट गई है हमारी इकोनॉमी। तो आपदा भी तो आई ना। लेट मी फिनिश। जो 9.2% ग्रोथ का आप हवाला दे रहे हैं, मैं आपको बड़े शायद भद्दे तरीके से समझाऊंगी। 7.5 फीट जमीन के अंदर गिर गए थे हम, 9.5 फीट उठे हैं, तो अभी 2% ही उठ के हम ऊपर आए हैं, तो 9.5 फीट हम कहीं नहीं बढ़ रहे। और एक मिनट, मैं एक बात अंत में ये कह के जरूर खत्म करना चाहती हूँ। आप यूपीए की बात कर रही थी, हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, 4.5 लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में और 23 करोड़ को गुर्बत में नहीं डाल दिया, जो भाजपा ने किया। दुग्गल जी, देखिए ऐसा है